बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का देर आमद खासकर जो खबर कुरम एजेंसी के हवाले से हम पिछले कुछ दिनों से बल्कि एक माह तकरीबन हो गया है, तकलीफ दा सूरत हाल थी। बहसीत इंसान, बहसीत मुसलमान के मारा जा रहा था। मासूम बच्चों की लाशें भी देखी और लोगों की गर्दनें कटी हुई भी देखी। घरों से निकलना महसूर था, दवाइयाँ पहुँचानी वहाँ मुश्किल हो रही थी, सफ़र करना जो है वो मुश्किल हो गया था। शनाख्त जो है, पढ़ते सब ही कलमा है, सभी कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, लेकिन नाम से शनाख्त लेके एक वो मजहबी जो फ़िरका बंदी है वो एक्सट्रीम पे पहुंच रही थी और इसका असर पूरे पाकिस्तान में कहीं ना कहीं नज़र आ रहा था। यहाँ भी प्रेस क्लब के बाहर एक बहुत बड़ा धरना जो मौजूद था। इंसानियत सोज वाक़यात देखने को मिले, दुख हुआ, तकलीफ़ हुई, लेकिन आज जिरगा जो है ख़त्म हो गया। दोनों फ़रीक़ैन ने मुआहदे पे दस्तखत कर दिए हैं। 45 अफराद हैं जिनके दस्तखत हुए हैं। असला जमा कराएंगे, मोर्चे ख़त्म करेंगे और अमन के मंसूबे के लिए बेहतरी के लिए काम करेंगे। ये खबर आप तक पहुंच गई होगी, लेकिन खुदारा वो जो लोग हैं जो मुखालफत में, नज़रियाती मुखालफत होती है, ज़ाती तो नहीं हो सकती, इस हद तक पहुंच जाते हैं कि एक दूसरे का गला काटने तक पहुंच जाते हैं। आप किस दौर में जी रहे हैं? पाकिस्तान पहले ही दुनिया भर में दहशत गर्दी के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान खुद शिकार है, लेकिन दुनिया भर में हमारा जो हमसाया मुल्क है, जो हमारा दुश्मन मुल्क है, या पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं, या पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं वो पाकिस्तानी, वो इसको गलत अंदाज में कोड करते हैं और दुनिया को बताते हैं कि वहाँ पे ये हो रहा है। आज के इस मुआहदे के बाद उम्मीद है कि ये कत्ल व गारत जो है वो थम जाएगी और दोनों फ़रीक़ैन अपने अपने गिरबान में झांकेंगे, किससे कहाँ गलती हुई, उस गलती को उसका अजाला करते हुए आइंदा के लिए एहतियात करेगा। ये अहम खबर थी। स्टॉक एक्सचेंज जो है वो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ रही है, यकीनन खुशी वाली बात है, लेकिन एक बात की जो है वो समझ नहीं आ रही। आज नई बुलंदी जो उसको कहा जा रहा है, जिसको छुआ जा रहा है, उसमें 2621 पॉइंट्स का जो इजाफा हुआ है, 1,17,008 पॉइंट पे बंद हुआ है। ये रिकॉर्ड है पाकिस्तान की तरफ से, पहली बार ऐसा हुआ है तारीख में। उसका ट्रिकल डाउन जो है, जो मार्केट में नज़र आना चाहिए, वो उस तरह से नज़र नहीं आ रहा। आम आदमी अभी परेशान है, बिजली के बिलात की वजह से, गैस के बिलात की वजह से, आम रोज़मर्रा की चीज़ें जो इस्तेमाल में होती हैं उनकी वजह से वो परेशान है। उसके लिए हुकूमत को अब सोचना होगा। स्टॉक एक्सचेंज पे काम हो गया, लोगों की जेब से पैसे निकले, स्टॉक एक्सचेंज में लोगों ने जमा कराए, मुनाफा हो रहा है, लोगों को फ़ायदा मिल रहा है, लेकिन वो फ़ायदा आम लोगों तक पहुंचना चाहिए जिनको इस स्टॉक एक्सचेंज की खबर से कुछ लेना देना नहीं है। उनको इनसे कोई गर्ज नहीं कि स्टॉक एक्सचेंज कहाँ जाती है। उनके लिए उनका रोज़गार, उनके लिए रोज़ाना का उनकी जो घर की ज़रूरियात हैं, उनके फ़ीस बिल जो है वही पूरा होना जो है सबसे बड़ी मेन उनके लिए अहम खबर है। अगली जो खबर है उसकी तरफ अगर हम बढ़ें, बात करें तो क्या जनरल फैज़ हमीद जो है वो वादा माफ़ गवाह बनेंगे इमरान खान के ख़िलाफ़? क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जब से चल रहा है ट्रायल, फैज़ हमीद के हवाले से कहा जा रहा है और इमरान खान की भी हवाले से बातें हो रही हैं, तो कहा जा रहा था कि फैज़ हमीद पर ट्रायल चल रहा है और ज़राए ये कहते थे कि उन्होंने वादा माफ़ गवाह बनने पर हामी भर ली है, लेकिन अभी तक इसकी बात कन्फर्म नहीं हुई। लेकिन जब कहते हैं ना, धुआं जब उठता है तो फिर उससे अंदाज़ा होता है कि आग कहीं ना कहीं लगी है, खबर कहीं से बाहर आ रही है। अगर फैज़ हमीद माता माफ़ गवाह बन गए तो फिर वो जो सारा नैरेटिव है, वो जो सारी बातें हैं, वो उसका क्या होगा? पीटीआई उसका किस अंदाज में जवाब देगी, कितनी चीज़ों को लेके आएगी और दूसरों को सर पर मलबा डालेगी। जैसे इमरान खान कहते हैं कि मेरी पॉलिसी नहीं थी, पॉलिसी किसी और की थी, बाजवा साहब की थी, फैज़ की। फैज़ का तो नाम उस अंदाज में नहीं लेते, लेकिन बाजवा साहब का लेते हैं। तो क्या फिर यही कहेंगे कि मेरी पॉलिसी नहीं थी, ये जनरल फैज़ मुझे कहता रहा? कैसे गुजारा होगा? क्या वाकई वादा मखबा बनने जा रहे हैं? ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। आखिरी जो आपके साथ टॉपिक शेयर करूँगा बड़ा अहम है, सोशल टॉपिक है, हमसे रिलेटेड है। FIA के अफसरान को, जो मुलव्वस थे FIA के अफसरान, 35 मुलाजमीन, उनको नौकरियों से बरतरफ किया गया। ये वही अफसरान हैं जो मुलव्वस थे, ये जो डंकी लग के जाती है, लोग शिप के ज़रिए दूसरे मुल्कों में जाने की कोशिश करते हैं,
ये जो कश्ती के हादसात होते हैं और उसमें फिर दर्जनों पाकिस्तानी, दूसरे ममालिक के भी होते हैं लेकिन दर्जनों पाकिस्तानी उसमें जान से चले जाते हैं। घरों के फ़र्द जो हैं, घरों के नौजवान जो हैं, जो बेहतर ख्वाब लिए, अपने रोज़गार के लिए, अपने बच्चों के लिए, वालिदैन के लिए दूर पार जाके मेहनत करना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, वो इन एजेंटों के हाथ चढ़ते हैं। और ये एजेंट इतने तगड़े होते हैं कि इनको सपोर्ट होती है ऑफिसरान की। वो अब साबित भी हो चुका है और बरतरफी ये साबित करती है कि पूरी तहकीक के बाद अपने अफसरान को फारग करना, जिसमें 4 इंस्पेक्टर्स हैं, 10 सब इंस्पेक्टर्स हैं और 12 ASI बरतरफ किए गए हैं। ये इसमें 5 हेड कांस्टेबल्स भी हैं और 14 कांस्टेबल जो हैं उनको बरतरफ किया गया। इनकी अदारे में कोई जगह नहीं, ये DG FIA साहब का कहना था। काश ये जब पहले भी मीडिया रिपोर्ट कर रहा था, लोग उनको बता रहे थे कि आपके लोग मुलव्वस हैं, इनको सपोर्ट करते हैं, खुले आम सरे आम ये लोग एजेंट जो है पैसे लेते हैं, लोगों की जानों के साथ खेलते हैं। काश ये उस वक्त देख लिया जाता तो आज शायद ये ना होता। हमें भी समझने की ज़रूरत है। जिनने बाहर जाना है, सोचिए खुदारा कि आपकी जान बहुत कीमती है। नो डाउट सिलसिला रोज़गार, घरों की तंगी, हालात मजबूर कर देती है इंसान को, लेकिन मेरा ख्याल है कि आप यहाँ पाकिस्तान में जितने पैसे आप वहाँ दे के जाते हैं उससे आधे भी अगर पाकिस्तान में लगाएं और वही मेहनत जो आप बाहर जा करते हैं यहाँ करनी शुरू कर दें तो यकीन मानिए आप अच्छा रोज़गार कमा सकते हैं। आज भी यहाँ ठेले पे सब्ज़ी लगाने वाला, मेहनत करने वाला अच्छे पैसे कमा के घर लेके जाता है। लेकिन अगर आपको यहाँ शर्म आती है, झिझक आती है, तो इसका तो कोई जवाब नहीं है। अपने अंदर के कम्प्लेक्सेस को ख़त्म कीजिए। आप वहाँ जाके भी यही काम करते हो, ज़िंदगी के सालों आप वहाँ गुजारते हैं। अगर जाना ही है आप तो लीगल तरीके से जाइए, अपने आप के उस तालीम के हवाले से, उस डिप्लोमे के हवाले से, कोई टेक्निकलिटी के हवाले से अपने आप को प्रूव करें, फिर प्रॉपर तरीके से वीज़ा लेके जाएं ताकि आपकी शनाख्त भी हो और बाइज़्ज़त तरीके से आप जा भी सकें और आ सकें। इन एजेंटों से बचें और खुदारा वो वालिदैन जिनके बच्चे उनसे ज़िद भी करते हैं, मना कीजिए। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इस हादसे के बाद भी आज भी एजेंट पैसे ले रहे होंगे और लोगों को भेज रहे होंगे, क्योंकि हमें असर उस वक्त होता है जब हमारे खुद के अंदर आग लगती है, खुद घर में आग लगती है। इससे पहले हम सीखते नहीं हैं। प्रोग्राम कैसा लगा फीडबैक दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।